आलू टिक्की चाट वाले की बेटी की शादी दहेज। विकाराबाद नाम के गांव में आलोक नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी नहीं थी, एक लौती बेटी चमेली थी। चमेली बहुत खूबसूरत थी। वो शादी के उम्र को आई। आलोक एक ठेले पे आलू टिक्की चाट बनाकर बेचता था। चमेली भी ठेले के पास पिता की मदद करती थी। चमेली के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, मगर एक भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था क्योंकि सब ज्यादा दहेज पूछ रहे थे। एक बार शादी का विचोला एक लड़के की तस्वीर दिखाकर आलोक से, देखिए आलोक जी, आजकल जितना दहेज दोगे उतना अच्छा रिश्ता मिलेगा। आपके 5 लाख रुपए को मैं इससे अच्छा रिश्ता नहीं ला सकता, इसे हाथ से मत गवाइए कहा। तो आलोक ठीक है कहकर मान गया। एक बार आलोक की तबीयत खराब होने के वजह से चमेली अकेले ही ठेले को ढकेलते हुए जा रही थी। इतने में पेड़ के ऊपर से एक चुड़ैल नीचे कूदी। उस चुड़ैल को देखकर चमेली डर गई। वो चुड़ैल तब, देखो लड़की, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बोली। चमेली तब, तो आपको क्या चाहिए, बोलिए, बोली चुड़ैल तब। मैं आए दिन तुम्हारे ठेले पे बेचने वाले आलू टिक्का चाट को देखती रहती हूँ। उसकी महक बहुत अच्छी होती है। एक बार उसका स्वाद देखने के लिए तुम्हारे सामने आई, बोली चमेली। ओ बस इतनी सी बात है, मैं कुछ और ही सोचकर डर गई थी। ये लीजिए, कहकर उसे आलू टिक्की चाट दी। चुड़ैल टिक्की खाकर, वाह कितने स्वादिष्ट है, इन्हें तुमने ही बनाया क्या, पूछी चमेली तब। हाँ जी, मैंने ही इसे बनाया है। ये लीजिए और थोड़े खाइए। आपको जब चाहे तब जितने चाहे उतने लेकर खाइए, मैं गलत नहीं सोचूंगी, कहकर आलू टिक्की दी। वो चुड़ैल उन्हें खाकर, थैंक यू चमेली, वी आर फ्रेंड्स नाउ, कहकर हाथ मिलाकर पेड़ के ऊपर फिर से चढ़ गई। ऐसे वो चुड़ैल आए दिन चमेली के पास आकर आलू टिक्की चाट खाने लगी। दोनों बातें करते हुए अच्छे दोस्त बन गए। एक बार चमेली, डायन दोस्त, कल मेरी शादी है, तुम जरूर आना, वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा, तुम भी खा सकते हो, बोली। चुड़ैल ठीक है कहकर मान गई। शादी के दिन मंडप और माहौल सब अच्छे से सजा हुआ था। वो चुड़ैल एक जगह छिपकर शादी देखने लगी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाने लगे थे, तभी लड़के का पिता, रुकिए, क्यों भाई आलोक, घर के कागजात और जमीन के कागजात कहाँ पर है? उन्हें लाए तो ही ये शादी होगी, कहा। आलोक दंग होकर, ये क्या जी, आपने 5 लाख रुपए ही मांगा ना, वो तो मैंने दे दिए, अब ये क्या घर और जमीन के कागजात पूछ रहे हो? विचोला जी ये क्या है, कहा। विचोला तब, हाँ जी आपने 5 लाख कहा है ना, अब क्या ऐसे बात कर रहे हैं, कहा। वो, मैंने वैसे कब कहा? अगर तुम्हें ठीक से नहीं सुनाई दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये शादी होना है तो वो सब देना जरूरी है, कहा। ये सब देखकर चमेली दंग हो गई। वो चुड़ैल भी कुछ समझ नहीं आने के कारण देखते रह गई। लड़का तब, पिताजी ये ठीक नहीं है, वो लोग दहेज नहीं दे सकते हैं कहकर बोले थे ना, फिर भी आपने उनसे दहेज क्यों लिया? चीची मुझसे झूठ क्यों बोले पिताजी, कहा। उसका पिता तब, तुम चुप रहो, तुम्हें पढ़ाकर अमेरिका भेजने के लिए पैसे यूं ही आए हैं कहकर सोच रहे हो क्या? उन्हें वसूल भी तो करना है, मुंह बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, कहकर उसे चुप करवाया। आलोक तब, श्रीमान आपके कहे जैसे ही घर और जमीन आपके नाम पे लिख के दूंगा, पहले शादी होने दीजिए, कहा। तब लड़के का पिता, मैं ये सब नहीं जानता, पहले जाकर कागजात लाओ, उसके बाद ही शादी होगी, कहा। ये देखकर चुड़ैल को गुस्सा आया। वो तुरंत उड़कर एक जगह पर एक एसआई के शरीर में घुस गई। तब वो एसआई एक चाट के रेडी के पास रेडी वाले से घूस ले रहा था। एसआई उसे एक खींच के मारकर, क्यों मेरे जैसे एक ईमानदार ऑफिसर को घूस देने की सोचोगे, कहकर पैसे उसके ऊपर फेंक कर बाइक चढ़कर चला गया। ठेले वाला दंग होकर, इसे क्या हुआ, ये तो भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर था ना, इस पे भूत चढ़ गया क्या, सोचा।
एसआई सीधे शादी के मंडप को अपने बाइक पे गया। एसआई लड़के के पिता को पकड़कर उसे खूब मारा। चोरे कमीने, तुम्हें दहेज चाहिए? दहेज पूछने के जुर्म में तुम्हें जेल करवाऊंगा, तब तुम्हें अकल आएगी। चलो पुलिस स्टेशन, कहा वो। सर गलती हो गई है, मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, कहा एसआई तब। ठीक है, पहले उनके 5 लाख रुपए उन्हें दे दो, कहा। वो आलोक को पैसे दे दिया। एसआई चमेली के पास आकर उसके कान में धीरे से, हेलो चमेली, मैं तुम्हारी भूत दोस्त हूँ। इसके अंदर घुसकर ये सब तुम्हारे लिए ही किया है मैंने। विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ कहकर बधाई दिया। बाद में वो एसआई उस चाट के रेडी के पास आया। वो चुड़ैल उसे छोड़कर चली गई। एसआई उस रेडी वाले को एक खींच के मारकर, पैसे कहाँ है रे? निकालो पैसे, और कितनी देर रहना है यहाँ? कहा। रेडी वाला दंग होकर उसे पैसे देकर अपने बाल नोचने लगा। प्रिमिटिव अंडरग्राउंड हाउस। समंदर के किनारे किनारे गांव नाम का एक गांव था। उस गांव में विश्वास और नव्या नाम के पति पत्नी कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। उनका बेटा था लकी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। हर रोज नव्या लकी के लिए रोटी की पोटली बांधकर उसे स्कूल भेजती थी। स्कूल जाते हुए यदि उसे कोई भिखारी दिखाई देता तो लकी उसे एक रोटी दे देता था। एक दिन समुद्र के किनारे एक आदिमानव आया। उसने अपने कमर को पत्तों से ढका हुआ था। उसके अलावा उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, हाथ में एक डंडा था। वो गांव में आया। उसे देखकर लोग हैरान हो गए। वो जंगली आदमी एक ढाबे के पास आया। मुझे भूख लगी है, मुझे कच्चा मांस दो। क्या कच्चा मांस दूं? वैसे तुम हो कौन और ये तुम्हारा क्या हाल है? चलो मांस तो दे दूंगा, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम अपना हथेली दिखाओ। ढाबे वाले ने हथेली बढ़ाया। नहीं नहीं, तुम्हारी हथेली मेरे काम की नहीं, वरना मैं तुम्हारी हथेली हीरे पन्ने और मोतियों से भर देता। अरे ये क्या बकवास करे जा रहे हो? अपने शरीर को तो ठीक से ढक नहीं सकते और तुम मुझे हीरे पन्ने दोगे? लगता है किसी पागल खाने से भाग कर आए हो। अब जाओ यहाँ से। तब वो जंगली आदमी आसमान की ओर देखकर किलिमंजारे, कालामंजारे कहकर प्रणाम करके चला गया। इस तरह जंगली आदमी घर घर जाने लगा और उनसे कच्चा मांस मांगते हुए उन्हें हथेली दिखाने को कहा। उनकी हथेली देखकर नहीं, जूल लकटका कहकर वहां से जाने लगा। किसी के समझ में कुछ नहीं आया। वो जंगली एक बैंक में गया। उसने बैंक के मैनेजर से, जरा हथेली दिखाना। बैंक मैनेजर ने अपना हथेली दिखाया। लगता है तुम्हारी हथेली मेरे काम आएगी। अगर तुम मेरे साथ तैरते हुए मेरे टापू तक आओगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे पन्ने और मोती दूंगा। वो सब लाकर तुम यहाँ रख सकते हो। बैंक मैनेजर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, क्यों रे, मैं तेरे साथ तैरते हुए तुम्हारे टापू तक आऊं और जो तुम हीरे मोती मुझे दोगे मैं उसे यहाँ ले आऊं? अरे इसे अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी, इसे बाहर ले जाओ। ग्रहचार ग्रहचार कह के वहां से चला गया। यूं वो जंगली यहां वहां घूमते घूमते मारे भूख के बेहोश होकर गिर गया। स्कूल से लौट रहे लकी ने आकर उस पर पानी छिड़का और उसे उठाया। लकी उसे अपने घर ले गया। उसे रोटी खिलाने लगा। मैं सिवा कच्चा मांस के कुछ नहीं खाता। लकी समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। उसने तुरंत अपने जमा किए पैसे ले जाकर मटन खरीद कर आया और उसे उस जंगली आदमी को खिलाया। उसके बाद उस जंगली आदमी ने लकी की हथेली देखा। मुझ पर भरोसा करके तुम मेरे साथ आओगे? कोई सवाल नहीं पूछना। लकी ने थोड़ी देर सोचा और फिर ठीक है चलिए।
तब वो जंगली आदमी लक्की को अपने कंधे पर बिठाकर समंदर में तैरने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक टापू पर पहुंचे। उस टापू में एक रहस्यमय घर था। लक्की उस घर को देखकर हैरान हो गया। उस घर के दरवाजे पर एक हथेली की निशान थी। जंगली आदमी ने उस निशान में लक्की के हथेली को रखा। बस वो दरवाजा खुल गया। वहां के बाकली जंगली मारे खुशी के हे कह के चिल्लाने लगे। अंदर जाकर देखा तो वहां पर वो कमरा ढेर सारे हीरे और कई तरह के जवाहरात के साथ भरा हुआ था और एक और कुछ जड़ी बूटियां थीं। ये एक जादुई घर है। इसमें हमारे जरूरत की जड़ी बूटियां हैं। इसे खाएंगे तो हम हजारों साल जिएंगे और साथ साथ साधारण व्यक्ति के लिए ये संपत्ति है। लेकिन ये दरवाजा हर किसी से नहीं खुलता। ऐसे व्यक्ति की तलाश में मैं गांव-गांव भटकता रहा। आखिरकार तुम में वो व्यक्ति मुझे मिल ही गया। अब ये सारा खजाना तुम्हारा है। हम इस खजाने को नावों में तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। ये सुनकर लक्की के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूं इस खजाने को बैलगाड़ियों में लादकर लक्की और वो जंगली आदमी लक्की के घर जाने लगे तो ढाबे के मालिक और बैंक मैनेजर ये देखकर गश खाकर गिर गए। गांव वाले भी दंग रह गए। घर आकर लक्की ने अपने माँ बाप को वो खजाना दिखाया और जो कुछ हुआ सब बताया। तब विश्वास और नव्या ने भगवान को प्रणाम किया। बेटा, आज ये खजाना तुम्हारे दयालु गुण की वजह से मिला है। यूं वो बहुत धनवान हो गए और गरीबों की सेवा करने लगे।